बोले भागवत भगवान की जय। जीवन में कोई सत्कर्म है तो भागवत शब्द ज्ञान ये करो। पर महाराज भागवत में क्या जो वेद वेदांत में नहीं है, पर भागवत फल है पूरे शास्त्रों का, 17 पुराण, 4 वेद वेदांतों का जो सार है, फल है भागवत। कहाँ करें, कैसे करें? तब महाराज एक चित्र बताया। हरिद्वार समीपे तटमानंद नाम कहा। हरिद्वार में आनंद नाम का घाट है, वहाँ भागवत करो। सनत सनंदन संत कुमारों का आदेश, तुरंत नारद जी ने अपनी शक्ति के द्वारा पंडाल तैयार किया, व्यास गद्दी सुंदर बनाई। सनत सनंदन सनत कुमार बैठे विराजमान हुए सामने। नियम है भागवत जी का, आप लोग सतगृहस्थी हैं, यहाँ पला बंधन भी कराते हैं, शायद कहीं नहीं कराते हैं। साथ में जोड़ा बंधन ही बोलते हैं, मोली बांधनी। हम बहुत भाग्यशाली हैं और मैं बालाजी से निवेदन करूं, ये युगल जोड़ी सदैव साकार रहे, ऐसी तीर्थों में खूब सुने कथा, युगल रूप में सुने, बैठ करके यहाँ पे जजमान बने। और भी जिनके भाव में ऐसी रूप में महाराज युगल रूप में दोनों पति पत्नी किसी धाम में भागवत की चर्चा सुने, उसका पुण्य ब्रह्मा जी भी नहीं गा सकते सब। और जो भगवान के धाम चल गए, ऐसा नहीं उनको पुण्य मिलता है, सचिव अनंत पुण्य मिलता है। क्योंकि जो गया है हमारा प्रियतम, वो भी आशीर्वाद देता है कि मेरे बदले की भागवत भी आप सुन रहे तो मैं भी आपको आशीर्वाद देता हूं। सुंदर महाराज गंगा के तट पर व्यास जी सनत सनंदन बने, नारद जी सामने बैठे, भागवत की चर्चा प्रारंभ हुई। और भागवत की चर्चा सनत सनंदन सनत कुमार मुक्त कंठ से कह रहे हैं कि सदा से श्रीमद् भागवती कथा यस्य शृणु मात्रेणं हरि चिंतन समर्पयते। भागवत की कथा तब तक सुनो जब तक ठाकुर जी प्रकट न हो हृदय में। भगवान बांके बिहारी श्याम सुंदर प्रकट हो जाए तो भागवत की कथा तब तक सुनो जब तक वो नहीं आए। भृगु ऋषि ने सभी को बुलाया, सब आए सज्जनों। यमुना के गंगा के तट पर साकार, मैंने कहा आपको कल एक दृष्टांत सुनाया था, जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ गंगा यमुना गोमती सब आ जाते हैं, सब जगन्नाथ जी भी आए, रामेश्वर जी भी आए, गदाधर भगवान जी हैं, सब जहाँ कथा सुनी है आपने वो सब तीर्थ दिया पंडाल में सब आए। आश्चर्यचकित हुए, क्या हुआ? अचानक एक सुंदर भाव से एक युक्ति प्रकट हुई। बोले भक्ति महारानी की भक्ति सुतो तो तरुणो कृत्वा प्रेमास्करामि सहस्रास्म्यासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेत नामानि मुरो वदन्ति। भक्ति सुतो तो तरुणो कृत्वा, भागवत की कथा गंगा के तट पर हरिद्वार में हो रही थी। भक्ति के बेटे ज्ञान वैराग्य वृंदावन में थे, बद्री विशाल में सनत सनंदन संत कुमार थे। सज्जनों, हमारे शास्त्र प्रमाण है कि दुआ या करो और विदेश में शक्ति मिलती है बच्चों को। बोलो राधे राधे। दुआ आप भारत में करो और विदेश में काम बढ़ गए। अरे महाराज, आपने द्वारिकाधीश के सामने अर्जी लगाई, पिताजी हमारा काम हो गया। ये भागवत प्रमाण है। आप भक्ति यहाँ कर रहे हैं, हमारे बच्चों को शक्ति मिलती है, हमारे माता पिता को शक्ति मिलते, हमारे पितृ लोग प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज खूब गंगा के तट पे सनत सनंदन सनत कुमारों के सत्संग में महाराज भक्ति महारानी तरुण हुई, ज्ञान वैराग्य तरुण हुए। महाराज नाचने लग गए, भगवान का नाम लेने लग गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चारों तरफ महात्मा लोगों ने भी अपनी अपनी करताल उठाई और महात्माओं ने आपस में तर्क वितर्क किया, ये देवी कौन है? महाराज भृगु ऋषि ने कहा, जहाँ जहाँ भगवान की कथा हो, भागवत कथा हो, उन भक्तों के अंदर में भक्ति पुष्ट हो जाती है, ज्ञान आ जाता है, वैराग्य समझ में आ जाती है कि हमको जीवन में क्या करना चाहिए। सब नाचने लग गए। आइए अंतिम में हम भी द्वारिकाधीश के चरणों में बैठे, अपनी भक्ति को पुष्ट करें और
आज की कथा, इस समय की कथा यही विराम देंगे। संध्या काल में जो समय अभी आपको बताया जाएगा, ठीक समय में आओ और सुंदर भाव से गोकर्ण गीता की कथा सुनो, भागवत के प्रथम स्कंद की कथा सुनो। और आप जितना समय देंगे, हम यहाँ तो अपने आप बोलते नहीं, ठाकुर जी बुलाते हैं, जितनी शक्ति ठाकुर जी देंगे, बालाजी महाराज कृपा करेंगे, हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सज्जनों, आइए सभी लोग भाव के साथ भागवत जी के 3-4 मंत्र हैं जो सदैव हम लोग उच्चारण करें, और इन्हीं श्रृंखला में सबसे बड़ा मंत्र है जो आपके सामने थोड़ा गायन करेंगे। आप लोग भी गाओ, नाचो, खूब प्रसन्नता से अपनी भक्ति को पुष्ट करो, और उसके बाद वाणी को विराम और आपको हमारे शिवनारायण गुप्ता जी सूचना देंगे। उसके बाद भोग लगेगा, ठाकुर जी को आरती संध्या काल का भाव है हमारा, और उसके बाद आप प्रसाद पाएंगे। और जहाँ आपने जाना है स्वतंत्र है, आप ध्यान अपना अपने आप स्वयं रखना, क्योंकि आपके साथ एक छोटा सा गोपाल भी है, ध्यान काम न करें। कोई ऐसा नहीं कि संस्था को नहीं पूछा कर दिया कि हम सोमेश्वर जा रहे हैं बिना मर्जी, हम ध्यान से चलें इस तीर्थों में, खूब इस भूमि को प्रणाम करें, बार बार द्वारकाधीश के सामने खूब बार बार जाओ, खूब दर्शन करो। समय हो तो यहाँ भी बैठो, नहीं तो आप आराम से अपनी जहाँ आपका कक्ष मिला है, कमरा मिला है, वहाँ आराम करो, कोई बात नहीं, सब ठाकुर जी कृपा करेंगे। तो खूब मस्ती लो, खूब आनंद लो, जीवन 7 दिन समझो हमारे लिए मंगलमय है। अब आपके सामने आइए भगवत नाम लें, और उसके बाद आपको श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।